वालेकुम जी। आप भी कहते होंगे रोज़ तंग करता है ये, सर पे रुमाल रख के आ जाता है, पता नहीं क्या वीडियोस बना के फेंकता रहता है। मेरा मकसद आप तक अवेयरनेस, आप तक एजुकेशन पहुंचाना है। जो चीज़ें मेरे इल्म में हैं मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो वीडियो, आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ कि आप जब बाय करते हैं हमसे वॉच टाइम और सब्सक्राइब, तो मैं आपको किस बारे में गाइड करता हूँ। पहली चीज़ ये है जो मैं आपको गाइड करूँगा, और दूसरी चीज़ है कि आप बाय करने की तरफ जब मूव करें। जब आप चैनल मोनेटाइज करवाने की तरफ जाते हैं, मेरे कुछ सवालात होते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। 6 सवाल हैं। सबसे पहले, जब आप चैनल को मोनेटाइज करवाने की तरफ मूव कर रहे हो, आपको इन 6 सवालों के जवाब पता होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप शायद गलत सिमत में जा रहे हैं और आपको ये काम नहीं करना चाहिए, या आपको सीख लेना चाहिए इस काम को। सबसे पहली वजह आपके पास ये होनी चाहिए कि आपने चैनल बनाया क्यों है। भाई मैंने चैनल इस मकसद के लिए बनाया है कि मैं इससे पैसे कमाऊँ। शॉर्ट बात है कि ठीक है जी, आपको ये मकसद अपना क्लियर है। अगर आप चाह रहे हैं जी मैं लोगों को इल्म देना चाहता हूँ, लोगों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, अपनी बात जो भी मेरे जहन में है, सोच है, थॉट है, जो मेरे पास इल्म है, जो मेरे पास स्किल्स हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो कर देंगे। मकसद क्लियर है जी, बात ख़त्म। पैसों को छोड़ दें, पैसों को भूल जाएं, स्किल्स देना शुरू कर दें। बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद आ जाती हैं। फिर जी आप कहते हैं जी मेरा मकसद है कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँ और फिर लोगों पे सर्व करूँ। तो भाई आप इस चीज़ में ना लगो, आप किसी और चीज़ में लग जाओ, वहाँ से पैसे कमाओ और लोगों पे लगाने शुरू कर दो। शायद इस चीज़ से ज़्यादा इजी काम और दुनिया में मौजूद हैं, आप वो करें और आप आगे निकल जाएं। और भी इस तरह के आपके जो जहन के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको क्लियर नहीं होने देती, आपकी पिक्चर क्लियर नहीं होने देती, जो आपके सीन चल रहा है दिमाग में, तो आप उनको पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लें कि आपका चैनल बनाने का मकसद क्या है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी, इस को किस मकसद के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अवेयरनेस है आपकी, आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी इसमें चैनल के हवाले से आ जाती हैं। पहला था कि मकसद क्या है, फिर किस, पहला हमने ये सोचा कि हमने क्यों बनाया है, वजह उसकी ढूंढ ली। अब उसका मकसद हमने ढूंढना है, फिर हमने डिलीवर क्या करना है लोगों को उससे क्या मिल रहा होगा। चौथा सवाल आ जाएगा कि चैनल पर काम करने के लिए आपने क्या स्किल्स सीखे हैं। पांचवा सवाल क्या है कि जो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक्स है या एसईओ है, उसकी क्या आपने बेसिक्स सीख ली हैं या नहीं सीखी। मैं आसान सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वो चीज़ें जिससे आपको क्लियर होगा कि आपने क्या करना है। वही थोड़े से घुमा के सवाल हैं, लेकिन सादा अल्फाज में आपको दोबारा पूछ रहा हूँ कि अब पहले मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या स्किल्स सीखे हैं चैनल को चलाने के हवाले से, तो आप इसमें जनरल नॉलेज के तौर पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो आपको पता होंगी चैनल के हवाले से। जब हम इसमें मज़ीद थोड़ी पेचीदा गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, आप चैनल को, यूट्यूब स्टूडियो को आप कैसे देख रहे हैं, आप एसईओ को कैसे देख रहे हैं, आप चैनल की वीडियो एडिटिंग को कैसे देख रहे हैं, ग्राफिक्स उसमें कहाँ पे इस्तेमाल होनी है उसको आप कैसे देख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के क्या आपने बेसिक्स भी सीखे हैं कहीं से या नहीं सीखे, क्या आपने ख़ुद उस पर मेहनत की है, वक्त के साथ साथ उनको सीखा है या नहीं सीखा। फिर छठा सवाल इसमें बन जाता है कि भाई आप जो भी बात करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए भी बात करना चाहते हैं, जिन लोगों से भी आप बात करना चाहते हैं, क्या आपके पास उस निच के ऊपर, उस एक बड़े जो ख़ास आपके जहन में चल रहा है उन्वान जो भी है उसके मुतल्लिक़ आपके पास 50 के करीब कंटेंट के लिहाज से 50 टॉपिक आपके पास मौजूद हैं या नहीं। अगर आपके पास कुकिंग के हवाले से आप चैनल पे काम करना चाहते हैं, 50 टॉपिक आपके पास नहीं है या 50 खाने आपके पास नहीं है पकाने के लिए, तो फिर आपको दोबारा से सोचना चाहिए कि आप आया यही काम करना चाह रहे हैं। और अगर आपके जहन में ये है कि आज, अभी या कल बनाना है, तो आज मैं सीख के इसको, तो कहीं और किसी और की वीडियो देख के आज सीखूं और अगले टाइम में उसको सिखाना शुरू कर दूं,
तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं। आप आज से सीखना शुरू कर दें और आप 10 दिन बाद उसको सिखाना शुरू करें। आप 50 वीडियोस देखें, 50 काम आप पहले कर लें, फिर दोबारा उनको सिखाने की तरफ आप मूव करें। थोड़ा प्रोफेशनल भी हो जाएंगे, थोड़ा सीख भी जाएंगे, थोड़े स्किल आपके अंदर आ जाएंगे और आप वक्त के साथ साथ ख़ुद को बेहतर कर लेंगे। 6 टॉपिक थे। 6 टॉपिक्स के बाद भी दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपसे ये नहीं हो पा रहा, आप वीडियो एडिटिंग नहीं सीख पा रहे, वीडियो एडिटिंग के लिए आप पैसे दे के सीखने पे तैयार हैं, 500 रुपये पे करें, आपको एक शॉर्ट सा कोर्स, बिल्कुल शॉर्ट सा कोर्स, उसको आप 10 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन 90 मिनट का है टोटल वो। उसमें आपको काइन मास्टर भी मिल जाएगा, आप उसको यूटिलाइज़ करें अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिहाज से, बेहतरीन किस्म के फ़ॉन्ट्स उसमें होंगे और आप अपनी वीडियो को ज़बरदस्त बना सकेंगे। मुकम्मल टिप्स होंगी उसके अंदर, ट्रिक्स होंगी कैसे आपने किसी भी एक वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। फिर आपको कैनवा की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कैनवा की क्लास पे आप 10 दिन में मैक्सिमम 90 मिनट या 100 मिनट के अंदर आप वो भी सीख सकते हैं। कैसे आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कैसे अगर आपने पिक्चर को एडिट करके दरमियान में ऐड करनी है तो वो कैसे होगी, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप एसईओ के हवाले से आ जाते हैं। एसईओ का आप सेशन भी ले सकते हैं, किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर पेड गाइडेंस की तरफ जाएं तो 7,000 रुपये के करीब एक सेशन का लोग चार्ज करते हैं। मेरी अपनी टीम में 7,000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। हम आपको रायती कीमतों पे भी वो एसईओ का सेशन दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब के हवाले से मुकम्मल ट्रेनिंग ज़ीरो से लेकर आप हीरो बनने तक का सफ़र करना चाहते हैं, 40 का चिल्ला वो भी मेरी टीम करवा रही है। 40 का चिल्ला 40 दिन की यूट्यूब की ट्रेनिंग है और गालबन उसका दूसरा या तीसरा बैच चल रहा है। आप उसमें भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं कि कैसे हमने यूट्यूब पर ज़ीरो से हीरो बनने तक का अमल करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी टाइम आपके पास होना चाहिए। जो स्किल आपने सीखे हैं उन पे मेहनत आपकी लगनी है, टाइम आपका लगना है, और उसके बाद जाके आपकी वीडियो अपलोड होनी है। फिर आप उसकी प्रमोशन की तरफ और दूसरे कामों की तरफ मूव करेंगे और आप एक्सेल करेंगे। इसके अलावा आप ठीक है जी, वीडियो एडिटिंग नहीं सीखना चाहते, पेड सर्विसेज ले लें, हम आपको सस्ते में करके दे देंगे। आपकी वीडियो है, आप बना के हमें हमारे हवाले कर दें, हम मुकम्मल पूरे चैनल के हवाले से वीडियोस के तादाद के लिहाज से डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हम आपके साथ चल सकते हैं। जितनी आपको वीडियोस चाहिए हों, जिनको एडिट आप करवाना चाहते हैं, हम प्रोफेशनल अंदाज में उनको एडिट करके आपके हवाले कर दिया करेंगे, आपके बिहाफ पे आपके चैनल पे लगा दिया करेंगे। आपके थंबनेल नहीं बन रहे आपसे, आप वो पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप हमें हुक्म करें, हम इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। हमारी टीम आपको बना के देगी, प्रोफेशनल अंदाज में सस्ते में बना के देंगे हम आपको। आपसे एसईओ नहीं हो रही अपने चैनल की, आप हमारे हवाले करें। एसईओ के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ के लिहाज से भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपको बहुत सस्तों में प्रोवाइड कर देंगे कि आपके चैनल की वीडियोस के लिहाज से हम आपसे डिसाइड कर लेंगे कि आपके चैनल को कितना हमने करना है, एसईओ की कितनी करनी है और किस लेवल पे उसको लेके जाना है। इन सारी वजूहात, अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, आप हमारी टीम की सर्विसेज ले लें। देखें जी, इतने काम, इतने लोगों के रोज़गार हैं, हर बंदा अपने अपने काम में प्रोफेशनल और अपने काम को करने की सलाहियत रखता है। आप उनके स्किल्स को थोड़ा थोड़ा करके सीखें, ख़ुद आप टाइम लगाएं, सारे मेहनत लगाएं आप उस पर। आप ख़ुद अकेले भी कर सकते हैं ये काम सारे का सारा, और जब आप वक्त के साथ बढ़ जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, आप 10 बंदों को साथ में जॉब भी दे सकते हैं इसी एक यूट्यूब चैनल की मदद से। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर पा रहे, सारी सर्विसेज आप पेड लेना चाह रहे हैं, फिर आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, आपको उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आ जाता हूँ कि यूट्यूब पे आप जो वॉच टाइम और सब्सक्राइब मांग रहे हैं कि हमें पेड सर्विसेज मिल जाएं तो हम ये काम कर लें और शायद उसके बाद नोटों के अंबार लग जाएंगे। हम अब उस काम की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले वाला सारा स्टेप वो है जो मैं आपको समझा रहा हूँ जब आप मेरे पास एज अ कस्टमर आ रहे हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब और वॉच टाइम लेने के लिए। ये सारी बातें इससे पहले जो हो चुकी हैं वो आपको मैं सिर्फ़ इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई आप ख़ुद मेहनत कर लें, ख़ुद सीख लें, आपको ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ख़रीदने की तरफ आ रहे हैं
मैं आपको ड्रॉबैक्स बताने जा रहा हूँ कि नुकसान क्या है आपको। आपने 1000 सब्सक्राइब परचेज़ कर लिया हमसे, हमने आपको 3000 रुपये में या 5000 में, 2 हमारे पैकेजेस हैं, उनमें हमने आपको 1000 सब्सक्राइब प्रोवाइड कर दिया। चलें वो तो कहीं नहीं जाएगा, साल बाद भी उधर ही या इस तरीके से वो वहाँ पे ही रहेगा, तो आपके मज़ीद उसमें और भी सब्सक्राइब शामिल हो जाएंगे। अब वॉच टाइम के लिहाज से हम बात करते हैं। आपको 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। आज आपने बाय कर लिया, आज से ठीक 365 दिन के बाद आज वाला दिन पीछे रह जाएगा। यानी कि अगर आज आपके 4000 घंटे पूरे हुए तो आज से ठीक 365 दिन के बाद 366वां दिन आएगा, तो पहला दिन उसमें से निकल जाएगा जिस दिन आपके 4000 घंटे पूरे हुए थे। अब वो 4000 घंटे आपके उसमें से निकल गए, तो अब आपके 365 दिन जो लास्ट बने हैं उनके अंदर आपके 4000 घंटे पूरे होने चाहिए, वरना आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब आपने आज बाय किए हैं, ठीक 1 साल तक अगर आपको फिर भी 4000 घंटे लोग नहीं देखते, आपका चैनल फिर डीमोनेटाइज हो जाएगा, आपको फिर दोबारा से परचेज़ करना पड़ेगा और आप फेड अप हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपने मोनेटाइज करवा लिया, 4000 घंटे भी मिल गए, अब उसके बाद आपको पैसे कैसे मिलने हैं? पैसे आपको एडसेंस की मदद से मिलने हैं। जो लोगों ने ऐड लगानी है आपके चैनल पे, लोगों ने वो ऐड देखनी है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको 4000 घंटे वॉच टाइम के बाद भी लोग देखते नहीं हैं, आपकी वीडियो नहीं चलती, बहुत कम लोग देखते हैं, तो आपको क्या पैसे मिलेंगे? बहुत थोड़े। और वो बहुत थोड़े कैसे होंगे? $0.008। अब वो महीने बाद 0.02 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से उसमें इजाफा हो जाएगा। चलें जी, करते करते वो $1 पे पहुंचेगा कोई 2-4 माह के अंदर, फिर वो साल के बाद शायद $10 कमाने के काबिल हों और आप फिर बैठे होंगे उसी मुकाम पे जहाँ से आपने शुरू किया होगा, और सारी मेहनत के बाद, सारे खपखपा के बाद आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है और आप वाकई टैलेंटेड हैं, आपको लगता है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइब और आपके चैनल पे अगर ऐड चली हुई है तो लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, सिर्फ इस वजह से कि भाई इसका चैनल तो पहले से मोनेटाइज है, तो पाकिस्तानियों की जो नेचर है कि किसी का फ़ायदा हमने होने नहीं देना, सारी वीडियो देख लेंगे लेकिन हम सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे, घंटी नहीं दबाएंगे, या कुछ इस तरह का सीन। तो वो वाला काम आपका डेफिनेटली उस लिहाज से आपका पूरा हो जाएगा, वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। जब लोग आपके चैनल पे ऐड चलती देख लेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि भाई ये तो पहले से पैसा कमा रहा है, अगर हम भी देख लेंगे तो इसकी शान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ इस पॉइंट को देख के हम आपको थोड़ा सा धक्का लगाने के लिए तैयार हैं। दूसरा मुकाम किस वजह से हम आपको पुश करना चाहते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, ऐड चलाने वाले भी पाकिस्तानी हैं, ऐड दिखाने वाले भी पाकिस्तानी, देखने वाले भी पाकिस्तानी। तो चले मिल मिला के हम आपके चैनल को अगर प्रमोट करते हैं तो अल्टीमेटली हम पाकिस्तान का फ़ायदा पाकिस्तान में ही रख रहे हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ इसमें यह आ जाती है कि आप काफ़ी आपने दौड़ लगा ली है, आपके काफ़ी चैनल पे आ गए हैं, आपको थोड़ा सा धक्का चाहिए मोनेटाइज होने के लिए, तो हम तैयार हैं। ठीक है जी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं जितनी भी हम इस पे बातें करते जाएं, और बात वही है कि भाई आपको ये सर्विस चाहिए तो आप अचीव कर सकते हैं 3000 में, 5000 में 1000 सब्सक्राइब ले सकते हैं, या दूसरा जो आप वॉच टाइम के लिहाज से वो हम ₹5 पर और करते हैं, उसका चार्ज हम, और वो आपको 20,000 में मिलेगा। मोनेटाइज चैनल लेना चाहते हैं 25,000 से रेट शुरू होता है हमारा, और हमारे पास बेशुमार 26,000, 10,000 इस तरीके से मुख्तलिफ़ चैनल्स पड़े हैं हमारे पास, जो कि हमने सेल पे लगाए हुए हैं या हम सेल करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ चैनल्स हमारी टीम तैयार करती रहती है। तो ये इस लिहाज से अगर आप मोनेटाइज चैनल ख़रीदने की तरफ दिलचस्पी रखते हैं, मेरा नंबर आप नोट करें, अपने दोस्तों के साथ रेफ़र करें, आप हमारी टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं अगर आप उस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, एंड करते हैं जिसको 0333319797 ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसको नोट करें और बिस्मिल्लाह करें जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।